हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छुपी हुई किंजल मिसाइल की। तो चलिए समझते हैं क्यों इसको किंजल मिसाइल कहा गया। इस स्टॉक को डिटेल में समझेंगे क्योंकि लास्ट टाइम पे जब वॉर चल रहा था तो हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन पे ये मिसाइल्स दागी थी, किंजल मिसाइल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा हो रही थी। तो एक स्टॉक का नाम हमने रख दिया था किंजल मिसाइल। और उसने उसी तरीके से रैली दी, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली। लेकिन उसके बाद बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया। जैसे वॉर चला कंसोलिडेशन की तरफ, वैसे ही ये स्टॉक भी कंसोलिडेट हो गया। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक को फिर से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, जरा देखिए समझिए इसको। बहुत अच्छे से आपके लिए क्रिएट की है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस जो है इन वीडियोस में। तो देखिए किंजल मिसाइल हम किसको कह रहे थे, ये देखिए ये स्टॉक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, काफ़ी डिटेल में 760 का प्राइस था और टारगेट था यहाँ पे 1000 के लेवल के आसपास का। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा था। अभी फिर से चर्चा करेंगे इसके बारे में। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अगर इस स्टॉक को देखो तो भाई क्वालिटी वाला ये स्टॉक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़बरदस्त, पी रेशियो ज़बरदस्त, अंडर वैल्यूड मैं इसको कहूँगा, लेकिन लगातार प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू कहाँ 60 करोड़, कहाँ ऑलमोस्ट 2700 करोड़ के पार। अमेजिंग नंबर्स है। आप नंबर्स को देखिए, ये फाइनेंसिंग का ये स्टॉक्स नंबर्स बहुत ही बढ़िया। और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को भी आप देख सकते हो। कोविड में जरूर इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद वापसी। और इस बार तो 640 करोड़ का पिछले 12 महीने का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अमेजिंग नंबर। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, क्यों ये स्टॉक फोकस में है, जरा अब देखना चार्ट को। ये इसका वीकली चार्ट है, जिसके हम पिछले बारे में जो है वॉर से पहले चर्चा कर रहे थे। देखिए वॉर स्टार्ट हुआ था फेब में, और उसके बाद जो इसने स्टार्ट किया था मूव अमेजिंग। अभी वीकली चार्ट को जब आप तसल्ली से देखोगे तो आपको समझ में आएगी ये बेसिक चीज़ है। देखिए, देख रहे हो ये पॉइंट, देखिए। और ये बेसिक जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, अभी कुछ टाइम पहले हमने इसी तरीके की चर्चा करी थी, जिसमें हमने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करी थी। अभी मेरे पास चार्ट ओपन ही है, आप देख सकते हो इसके वीकली चार्ट को। देखिए प्राइस एक्शन का जो बेसिक है ना, वो कॉमन है। आप कुछ भी तरीके से उसको देखें, कॉमन है। बस अलग अलग तरीके से मैं कहूँगा, आप अपने कॉन्फिडेंस चीज़ों में लेके आने के लिए आप साइकिल्स का यूज़ करते हो, आप मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप नेकेड प्राइस सेक्शन को भी देखें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे कि भाई प्राइस ब्रेक हुआ यहाँ पे और अब आपने पुल बैक का इंतजार किया। देखिए पुल बैक, और फिर पुल बैक की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। देख रहे हो ये BHEL, और इसका वीडियो भी BHEL का हम आपके लिए बिल्कुल इस पुल बैक के टाइम पे 58 के लेवल पे लेके आ चुके थे। देखिए जरा अंडर वैल्यूड पी, ये देखिए 58 का। और ये अभी अक्टूबर सितंबर 2022 की रैली स्टार्ट हुई। उसके बाद अगर आप एनसीसी के चार्ट को देखते हो तो उसी तरीके से सिचुएशन देखिए कि आपके लिए क्यों ये सिचुएशन। देखिए ब्रेकआउट हुआ, देखिए फिर उसके बाद देखिए पुल बैक आया, बढ़िया वाला अपॉर्चुनिटी तैयार हुई, और उसके बाद आपको रैली देख सकते हो। और ये रैली कितनी बड़ी रैली आ चुकी है, ये देखिए। ये रैली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऑलमोस्ट मगर मोर देन 60% की ये रैली आ चुकी है। और अगर आप इस स्टॉक को देखो तो देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसी टाइम पे ये स्टॉक आपके सामने आया था। और आपने अभी रिसेंटली हमने HPL इलेक्ट्रिक की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। तो ये तो पहला मूव था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये जो लेवल है वो कंसोलिडेशन का आ गया। अगर आप ओवरऑल देखो तो इस जोन को देखना, बिल्कुल लाइन को टच करके देखिए। ये जो जोन देख सकते हो आप, बिल्कुल प्राइस बैलेंस बनाता हुआ इस जोन में आया है। और अब जोन से वापसी की तैयारी चल रही है। थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम वापसी, थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉक टू ट्रैक में कहूँगा, क्योंकि बढ़िया वॉल्यूम के साथ रैली करी थी, बढ़िया वॉल्यूम के साथ रैली करी थी। फिर बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम के साथ करेक्शन। तो अगला जो वॉल्यूम बनेगा इस स्टॉक को अब इसकी नई ऊंचाइयों की तरफ जो है लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप तसल्ली से ये देखो इस स्टॉक को वीकली चार्ट पे, अगर हम देखें इसको, रैली, ये कोविड का फॉल, रैली, करेक्शन, फिर से रैली, करेक्शन, एक प्रॉपर एक पाथ बनता हुआ, सेट बनता हुआ तैयार हो रहा है। तो पिछली बार हमारा जो लेवल था वो 750 760 का लेवल था, और वहाँ से जो लॉस था वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के अराउंड का लॉस। अगर और आप यहाँ पे 750 पे जा रहे हो तो पूरा 100 पॉइंट का लगा लीजिए। और गेन देखिए आपको कितना था, 1000 का टारगेट जोन था, लेकिन ये और ऊपर ही गया था, बल्कि 1000 250 पॉइंट का ऊपर का मूव था। लेकिन ये गया कहाँ,
1150 की रेंज में। मैं ये कहूँगा कि हाँ एटलीस्ट आपने 1000 पे भी अगर बुक किया सीधे टारगेट लेता हो तो 250 पॉइंट का आराम से गेन। उसी तरीके से फिर से तैयार हो रही है अपॉर्चुनिटी। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को अगर आप तसल्ली से देखो तो ये जोन था, देखिए 750 760 का प्राइस। किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करी थी वीकली चार्ट मैंने, इसलिए आपके सामने फिर से वीकली चार्ट को रखने की कोशिश करी ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को और समझने की कोशिश कर पाओ। अब देखिए अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेकर चलूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप फिर से इसको समझने की कोशिश कर पाओ कि कैसे पिछली बार साइकिल स्टार्ट हुई थी और उसी साइकिल को आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपके सामने बॉक्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी और जैसे ये पॉजिटिविटी आ रही थी तो आपके सामने ये स्टॉक हमने प्रस्तुत कर दिया था लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ। यही है, अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से देखो तो फेब मार्च 2022 में इसके वीडियोज आपके सामने आए थे, फेब मार्च 2022 में। अब उसी तरीके से सिचुएशन आप अभी देख रहे होंगे, देख रहे हो ये साइकिल की जस्ट एक स्टार्टिंग है। और पिछली बार तो जो हमारा टारगेट था वो 1000 का था, लेकिन ये स्टॉक ने बढ़िया रैली थी, उससे भी ऊपर गया। लेकिन मैं कहूँगा जो आपका टारगेट है वही अचीव हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप बुक कर सकते हो ईजिली। ऐसा नहीं कि भाई उसके बाद वो अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर जाता है ना तो पश्चाताप वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपका टारगेट वही था। आपके लॉस के हिसाब से आपने कहा भाई मेरा 100 पॉइंट का लॉस है, 250 पॉइंट का टारगेट है, तो कोई बुराई नहीं, आपने अच्छा खासा गेन कर लिया, ये मान के चलिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में फिर से वो सिचुएशन देखने को मिली और स्टॉक को अगर आप फंडामेंटल लेवल पे भी देखते हो तो कोई कमी नहीं है। ये देखिए फंडामेंटल लेवल पे देखिए बढ़िया बेहतरीन स्टॉक, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है, और साथ में आप रेवेन्यू के ग्रोथ को देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ को देखिए, आपको बढ़िया लगेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखिए कई सारे एग्जांपल आपके सामने रखे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करी हमने, एनसीसी की बात करी, ये वो स्टॉक हैं जिनके बारे में हम बहुत ही जल्दी अर्ली फेजेस में साइकिल्स की अर्ली अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सामने लेके आए थे। अगर आप यहीं पे एनसीसी को देखो तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस 70s की सीरीज में आपके सामने आया था, अब ये डबल के अराउंड पहुंचता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। बीएचईएल को देखोगे तो इन लेवल्स पे आपके सामने आया था, देखिए उसके बाद बढ़िया रैली इसने भी दी। अगर मैं कहूँ कि इसके इस रैली के परसेंटेज को आप देखो 58 के लेवल पे, तो ये ऑलमोस्ट 50% की ये रैली थी। अगर आप लॉस को देखोगे तो 58 से अगर यहाँ पे बिल्कुल इसके बॉटम पे तो 4 पॉइंट का लॉस था, और गेन आपके सामने देखिए कितना गेन था। 4 पॉइंट का लॉस में ये 58 से 88 तक गया था, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 30 पॉइंट का ये गेन, कई 1:7 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस की, साइकिल की अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इसी चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे, अभी रिसेंट रैली को देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, आप कहोगे वाह देखिए डबल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन, ये कंसोलिडेशन देखिए, इस कंसोलिडेशन पे आरएसआई को देखिए, एमएसीडी को देखिए, अमेजिंग सिचुएशन। तो यही कारण है कि ये स्टॉक्स जो है रडार में रहते हैं और इनके बारे में हम चर्चा करते हैं इस फेज में, जब ये मोमेंटम बॉक्स बनता है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो चलिए वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और साथ में प्रैक्टिस के लिए हम आपको कहते हैं कि 5000 चार्ट्स का जो प्रैक्टिस है वो आपको जरूर करना है। और वो 5000 चार्ट्स मतलब एक दिन के नहीं है, वो पूरे मंथ के हैं। पर डे 50 स्टॉक्स, यानी कि टॉप गेनर 50। तो आप साइकिल के बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग, उनकी साइकिल की अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे होने लग जाएगी, और किस तरीके से रैली आ रही है, किस तरीके से आवरली टाइम फ्रेम अलाइन हो रहा है, किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे अलाइनमेंट बन रही है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।